हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम बसु स्टडी चैनल में। आज हम बंदरगाह से जुड़े वन लाइनर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोज में हमने हिस्ट्री से जुड़े बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किया था, पॉलिटी से जुड़े ऑब्जेक्टिव किए था, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आज से हम मिसलेनियस वाले टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं, जो एयरफोर्स, नेवी, एसएससी और विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद वाले वीडियोज में हम इससे जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। मुंबई बंदरगाह देखिए, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। ठीक, याद रखिएगा, बिजिएस्ट पोर्ट भी बोला जाता है इसे। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। पश्चिमी तट देखिए, अभी हम जितने भी मुख्य रूप से 13 बंदरगाह उसको डिस्कस करने वाले हैं। बंदरगाह वैसे 200 से अधिक है, परंतु जो 13 मुख्य बंदरगाह है, जिसमें से 6 पश्चिमी घाट में और 6 पूर्वी घाट में है। हम शुरू में का 6 पश्चिमी घाट वाले बंदरगाह देखेंगे। ठीक, उसके बाद वाला 6 पूर्वी घाट वाला बंदरगाह देखेंगे, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखिए, सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह, सबसे ज़्यादा आयात इसीलिए बोला जाता है इसको बिजिएस्ट पोर्ट। भारत का 20% व्यापार होता है यहीं से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नहवा शेवा बंदरगाह। इसे मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया। थोड़ा सा यहाँ से भी व्यापार हो तो वहाँ पे हल्का हो जाए। ठीक, देखिए, यह बंदरगाह के निकट ही स्थित है। मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। ठीक, मुंबई बंदरगाह को नहवा शेवा बंदरगाह देश सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। ठीक, सबसे ज़्यादा सुविधाजनक बंदरगाह ये शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट देखते हैं कांडला बंदरगाह। देखिए, कांडला बंदरगाह यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ज्वारीय बंदरगाह इसे बोला जाता है। वोल्केनिक पोर्ट बोला जाता है इसे। देखिए, एयरफोर्स नेवी में क्वेश्चंस आते हैं कि ये बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, और पीसीएस में क्वेश्चन आएगा, एनडीए में क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा इस बंदरगाह के बारे में इनमें से ऑप्शन दिया रहेगा, चलो कौन सही है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रासायनिक, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने में से इसका महत्व बढ़ गया है। बहुत सारे रॉ मटेरियल भी इस बंदरगाह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, भारत में आते हैं। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फॉस्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये बंदरगाह है। ठीक, देखिए, इसके बाद देखते हैं मुरमुगाव बंदरगाह। ठीक, मुरमुगाव बंदरगाह देखते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। यह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। गोवा राज्य में अरब तट पर स्थित बंदरगाह है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह, यह बंदरगाह न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से कंद्रमुख की खान से निकाला लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक, लौह अयस्क का भी निर्यात होता है इस बंदरगाह से। न्यू मंगलोर बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है ये बंदरगाह। कोचिन बंदरगाह, यह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। बहुत बड़ा बंदरगाह है कोचिन वाला। कोचिन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। चाय, कॉफी व मसाले का निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग
पूर्वी घाट बंदरगाह देखते हैं, ईस्टर्न घाट पोर्ट। देखिए कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम मैनमेड बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का दूसरा, पहला मुंबई है, दूसरा कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। ठीक, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कोलकाता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। जैसे मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया था वो बंदरगाह, ठीक, मुरमुगा बंदरगाह, उसी तरह विशाखा हल्दिया बंदरगाह को भी बनाया गया है कोलकाता बंदरगाह के भार कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक, यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह कोई है तो वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। प्राकृतिक भी है, ये मैन मेड नहीं है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बोला जाता है इसे। यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यहाँ जहाज़ों के निर्माण किया जाता है, नए जहाज़ों को और पुराने जहाज़ों का मरम्मत भी किया जाता है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चेन्नई बंदरगाह। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भी मैनमेड बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम मतलब मैनमेड बंदरगाह, सबसे पुराना, सबसे पहले बनाया गया था इस बंदरगाह को। ठीक, एन्नौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है। एन्नौर बंदरगाह चेन्नई में ही है। नेक्स्ट देखते हैं पारादीप बंदरगाह। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित बंदरगाह है। यह कोलकाता तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। ठीक, इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है। उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात, यह मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं यहाँ से। ये भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। नेक्स्ट देखते हैं तूतीकोरन बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक, यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती इत्यादि वस्तुओं का आयात किया जाता है। इस बंदरगाह से आयात और निर्यात दोनों होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह बंदरगाह हमारे देखिए भारत के मेनलैंड में नहीं स्थित है, यह आइसलैंड में स्थित है, जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है उसी में स्थित है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह बंदरगाह अंडमान निकोबार पर स्थित है। ठीक, 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई इसे। भारत के 13 सबसे बड़े बंदरगाह में यह एक है, 13वां नंबर पर है। ठीक, इस तरह से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में हम इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे।